Good morning, student. In the last class, we have learned about the nature and purpose of business, economic and non-economic activity, and the economic activities like business, profession, and employment. And then we have studied about concept of business. In this class, we will learn about objectives of business and further more topics of our chapter. So what do you mean by objectives of business? If someone is doing business, then he or she has some specific objective of doing business. So we will understand या फिर we will know today what are the types of business and what are the objectives of business in this business. So business, any person is doing business. अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसके कुछ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ एम होंगे वो बिजनेस को करने के लिए. तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं. पहला होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्ट एंड थर्ड होता है ह्यूमन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिकली जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो फर्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. सबसे पहला और मतलब इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट रहता है हर एक बिजनेस का कि उसको प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए. दूसरा क्रिएशन ऑफ कस्टमर एंड मार्केट, उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन और मतलब उसके पास बहुत कस्टमर होने चाहिए और मार्केट में भी अच्छी इमेज होनी चाहिए. नेक्स्ट होता है इनोवेशन, उसकी जो बिजनेस चल रहा है उसमें प्रॉपर इनोवेशन होना चाहिए और वो जो बिजनेस यूज़ कर रहा है या फिर अपनी चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा है उसका प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए. ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसका पहला ये एम होगा कि वो जो भी गुड्स का क्वालिटी दे रहा है वो प्रॉपर हो, मतलब प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड हो. उसकी जो गुड्स की प्राइसेस हो या फिर ट्रेड प्राइस हो वो फेयर होनी चाहिए हमेशा. ये सोशल ऑब्जेक्ट कहता है. तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और उसके बिजनेस में हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि वो कुछ लोगों को अपने अंडर में रह के और उसके अंडर में रह के लोग एम्प्लॉयड हो सकें और उसका पेमेंट ऑफ टैक्सेस होना चाहिए. मतलब वो लीगली वे में अपना पूरा पेमेंट करना चाहिए टैक्सेस का और लीगली वे में अपना बिजनेस करे. इसको बोलते हैं हम सोशल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट होता है ह्यूमन ऑब्जेक्ट. ह्यूमन ऑब्जेक्ट ये होता है कि हम अब बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हमको ह्यूमन को भी अपने माइंड में रख के बिजनेस करना होगा. जैसे कस्टमर सर्विस, प्रॉपर कस्टमर सर्विस हो, कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर कोई भी ह्यूमन को आपके बिजनेस से हार्म ना हो. प्रॉपर सैलरी, और अगर आपके बिजनेस में कोई भी पर्सन जॉब कर रहा है तो उसको प्रॉपर इंसेंटिव सैलरी मिलना चाहिए और वर्कर्स को और ह्यूमंस को प्रॉपरली नोटिस करके आपको बिजनेस में काम करना चाहिए. ये 3 होते हैं आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. देन नेक्स्ट चैप्टर आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. अब हमारे पास प्रॉफिट तो आ गया लेकिन उस प्रॉफिट का रोल क्या है हमारे बिजनेस में हम ये देखेंगे. तो पहला रोल ये होता है कि इट एक्ट एज अ मोटिवेटर. मतलब बात ही यही है कि इंसान बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि उसके पास प्रॉफिट हो, मनी हो, और जितना ज़्यादा मनी आएगा उतना ही ज़्यादा वो इंसान मोटिवेट होगा और अपने बिजनेस के फर्दर अपब्रिंगिंग में, अपग्रेडेशन में, और उसका मन अच्छे से लगेगा और वो बिजनेस को और प्रॉपरली तरीके से मैनेज करेगा. ये होता है एक्ट एज अ मोटिवेटर. रिवॉर्ड फॉर रिस्क, वो क्या करता है, बिजनेस करता है तो वो एक रिस्क उठाता है लेकिन उस रिस्क का रिवॉर्ड प्रॉफिट से ही आता है. मतलब रिवॉर्ड किससे आता है, उसको प्रॉफिट मिलेगा तो ही उस रिस्क का रिवॉर्ड होगा. ठीक है. प्रॉफिट, सर्वाइवल फॉर बिजनेस, जो प्रॉफिट होता है वो एज अ सर्वाइवल ऑफ बिजनेस होता है क्योंकि प्रॉफिट होगा, इंसान के पास मनी आएगा तभी उसकी बिजनेस में स्टेबिलिटी होगी और वो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चला पाएगा. टू अर्न गुडविल, जितना अच्छा प्रॉफिट होगा, जितना अच्छा इनकम आएगी उतनी ही अच्छी रेपुटेशन होगी क्योंकि इनकम तभी आएगी जब लोग आपके पास आएंगे और लोग आपके पास तभी आएंगे जब आपकी प्रॉपर गुडविल होगी आपके बिजनेस कमांड में. नेक्स्ट आता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. प्रॉफिट आएगा तभी आप अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर पाओगे और उसका प्रॉपर ग्रोथ कर पाओगे. दिस इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन दी बिजनेस. देन नेक्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ मनी. अब इन
कैसे आपके पास मनी आया, कहाँ से, पहले क्या प्रोसेस होते थे। तो प्रिमिटिव बार्टर सिस्टम, पहले क्या चलता था, पहले मनी नहीं था, पहले लोग क्या करते थे, बार्टर सिस्टम के हेल्प से अपना सर्वाइवल करते थे। जैसे किसी पर्सन को वीट का यूज़ है, ठीक है, किसी के पास वीट है और उसको शूज़ चाहिए, तो वो क्या करता था, अपने शूज़ वाले को पर्सन को ढूंढता था, ठीक है, कि हमको शूज़ चाहिए हैं, तो वो ऐसे पर्सन को ढूंढेगा कि जिस पर्सन को वीट की नीड हो, और वो दोनों अपने आप में अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर लेंगे। तो ये होता था बार्टर सिस्टम। देन आया उसके बाद विलेज इकोनॉमी। विलेज इकोनॉमी में अपने लोगों ने सर्वाइवल के लिए ये करना चालू कर दिया कि उनने, जैसे जो मूवमेंट वर्कर्स होते हैं या जो स्टेबल नहीं रह पाते, तो वो क्या करते थे कि कहीं पे भी जाके किसी की लैंड में वर्क, एग्रीकल्चर, मेन एग्रीकल्चर होता था एम, कि वो एग्रीकल्चर करते थे और इतना सरप्लस करते थे कि वो बेच भी जाए और उनका सर्वाइवल भी चले। तो ये होती थी विलेज इकोनॉमी। देन फाइनली इन्वेंशन ऑफ मनी हुआ, जहाँ पे मनी इन्वेंट हुआ, लोगों ने क्या किया कि मनी का यूज़ करना चालू किया, यहाँ पे मनी आ गया। देन आता है टाउन इकोनॉमी। टाउन इकोनॉमी ये होता है कि जहाँ पे जब लोगों के पास मनी आ गया तो उनको लगने लगा कि नहीं, अब हम क्या बोलते हैं, वर्कर्स और अच्छे से रख सकते हैं और क्या बोलते हैं, अपना काम और प्रॉपरली करवा सकते हैं। तो उनने एज अ वेजेस और सैलरी के अकॉर्डिंग टाउन इकोनॉमी को इन्वेंट किया और वहाँ पे लोग पैसे दे के अपना काम करवाने लगे। देन जब फर्दर उनको समझ में आया कि नहीं, और हम बिजनेस को ऐसे एक्सपांड कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ पे लोगों ने इंडस्ट्रीज ओपन करना चालू कर दी। देन जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हो गया, हर एक चीज़ एक्सपांड हो गई, प्रॉपर डिमांड बढ़ने लगी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि छोटे प्रोडक्शन में लोगों की डिमांड फुलफिल नहीं होती थी। देन फर्दर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हुआ, जहाँ पे लोग विद द हेल्प ऑफ सी, वाटर, लैंड, है ना, फर्दर लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होना चालू किया, और रिवॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट का होने लगा कि लोगों का जो गुड्स बनने लगे वो वन प्लेस टू अनदर ट्रांसपोर्ट होने लगे। देन बहुत एडवांसमेंट हुआ, लोगों ने जब अपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चालू किया तो उनने फिर फर्दर टेक्नोलॉजी और ग्रोथ की कि अब हम अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड भी करवा सकते हैं, मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ मनी ऐसे हुआ और फिर बिजनेस का एक्सपांसन और ग्रोथ हुआ। ठीक है, थैंक यू।